दोस्तों इस चीज को गौर से देखिए, यह है सोलर पैनल, लेकिन इसे भविष्य के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बताया जा रहा है। आजकल इस चीज का इस्तेमाल खूब धड़ल्ले से हो रहा है। लोग बाग बिजली के बिल से तंग आकर अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं और अपना बिजली का पैसा बचा रहे हैं और 24 घंटे बिजली की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें गलत ही क्या है। ये डिवाइस तो सनलाइट से बिजली बनाता है जो कि लिमिटलेसली मौजूद है और सोलर पैनल से तो एनवायरनमेंट को भी कोई खतरा नहीं है, तो फिर इससे किस चीज़ का खतरा होगा। जानेंगे सोलर पैनल के हर एक पहलू को। बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोयला, पेट्रोल और डीजल के जलने से कार्बन का एमिशन होता है, जिसकी वजह से आज धरती पर पोल्यूशन तेजी से फैल रहा है और इस प्रॉब्लम से धरती को बचाने के लिए लोग दूसरे रिसोर्सेज से बिजली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे हाइड्रो पावर, विंड पावर, सोलर पावर और भी बहुत कुछ। इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है सोलर पैनल से बिजली बनाना, लेकिन वैज्ञानिकों ने सोलर एनर्जी को धरती के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बताया है। दरअसल सोलर पावर की जनरेशन में जो सोलर पैनल इस्तेमाल किया जाता है, उनसे आने वाले खतरों के बारे में वैज्ञानिक दुनिया को आगाह करने में लगे हुए हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में सोलर पैनल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। सोलर पैनल के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसकी लाइफ सिर्फ 25 साल की होती है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अरबों पैनल को बदलने और इलेक्ट्रॉनिक कचरे को निपटाने की दिक्कत जल्द ही आ सकती है। इसे लेकर ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में सोलर पैनल रिसाइकलिंग मामले की एक्सपर्ट डॉक्टर रोग डेंग का कहना है कि पूरी दुनिया में अब तक करीब 10 खरब वाट पावर के सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। उनके मुताबिक एक नॉर्मल सोलर पैनल की पावर 400 वाट की होती है। तो अगर हम थोड़ा कैलकुलेशन करें तो हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में अब तक करीब 2.5 अरब सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, जिन्हें हर 25 साल में रिप्लेस करना ही होगा और उन्हें रिप्लेस करने के लिए दोबारा से 2.5 अरब सोलर पैनल्स बनाए जाएंगे, जबकि जो पुराने होंगे उनकी रिसाइकलिंग की भी ज़रूरत होगी, जिसका अभी तक किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 2.5 अरब सोलर पैनल्स जल्द ही ख़राब होकर कचरा बन सकते हैं। इस वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए कोई तैयारी नहीं है। हालांकि जून 2023 में फ्रांस में सोलर पैनल रिसाइकलिंग फैक्ट्री खोली गई है, लेकिन सिर्फ एक फैक्ट्री से दुनिया की समस्या हल नहीं हो सकती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2050 तक 200 मिलियन टन सोलर पैनल वेस्ट जमा हो जाएगा। सोलर पैनल में हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ फ्लूइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्लूइड्स कई बार लीक हो जाते हैं, जो वातावरण और मानव जीवन के लिए खतरनाक होते हैं। इनमें कई बीमारियां हो सकती हैं। ये मिट्टी की क्वालिटी को भी ख़राब कर सकते हैं। दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुताबिक ब्रिटेन में करीब 10 लाख सोलर पैनल लगाए गए हैं और वहाँ पर भी इन्हें रिसाइकिल करने की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। आने वाले खतरों को देखते हुए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वो इसे लेकर कोई इफेक्टिव पॉलिसी ज़रूर बनाएं। उनका कहना है कि अगर सरकारें वक्त रहते इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई तो इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के सर पर एक बहुत ही बड़ा पर्यावरण का खतरा मंडरा रहा है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर ने भी इसे लेकर सरकारों और कंपनियों को भी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हम इसके रिसाइकलिंग प्लान की ओर नहीं बढ़े तो 2050 तक सोलर पैनलों के कचरे का एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि हम बहुत ही तेज़ी से सोलर पैनल बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इससे निपटेंगे कैसे। सोलर पैनल से फ्यूचर में कोई दिक्कत पैदा ना हो जाए, इसके लिए सरकारें कुछ काम भी कर रही हैं। फ्रांस में लगाई गई सोलर रिसाइकलिंग कंपनी रोसी ने इसी साल काम करना शुरू कर दिया है। कंपनी को उम्मीद है कि वो सोलर पैनल के 99% हिस्से को रिसाइकल कर देगी। ये फैक्ट्री सोलर पैनल के कांच और एल्युमिनियम के फ्रेम के साथ उसमें लगे कीमती मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर को अलग करने का काम करेगी। सोलर पैनल में 60% कीमती चीज़ें उसके 3% वजन में ही मौजूद होती हैं। आपको बता दें कि सोलर पैनल से चांदी और सोने को अलग करने का काम सबसे मुश्किल होता है। इन मेटल्स को फिर से सोलर पैनल बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सोलर पैनल से निकला हुआ कांच बहुत ही लो क्वालिटी का होता है, जिससे फिर से सोलर पैनल नहीं बनाए जा सकते, लेकिन इसका इस्तेमाल टाइल्स बनाने में किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम फॉसिल फ्यूल से सोलर एनर्जी पर जाने लगे तो जितने सोलर पैनल्स बनाने की फिलहाल ज़रूरत पड़ेगी उतनी हमारे पास चांदी मौजूद नहीं है और पुराने हो चुके सोलर पैनल से चांदी निकालना फिलहाल बहुत ही महंगा है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक सोलर पैनल की रिसाइकलिंग अभी भी अपने शुरुआती दौर में है। पिछले साल फ्रांस में कुल 2,30,000 किलो वजन के सोलर पैनल्स की सेल हुई थी, जो कि अगले 25 से 30 सालों के बाद रिटायर हो जाएंगे और फिर ये कचरा बन जाएंगे, जिन्हें रिसाइकलिंग की भी जरूरत पड़ेगी। सोलर पैनल भारत में तेजी से बढ़ता हुआ एक बिजनेस है। 30 जून 2020 तक देश की सोलर जनरेशन कैपेसिटी 12 गीगावाट की थी।
सरकार का लक्ष्य था कि 2022 तक 100 गीगावाट क्षमता को और डेवलप किया जाए, लेकिन ये लक्ष्य पूरा नहीं हो सका और सिर्फ 61 गीगावाट कैपेसिटी के सोलर पैनल ही इंस्टॉल किए गए हैं। तो इस हिसाब से भारत में भी सोलर पैनल के कचरे की प्रॉब्लम होने वाली है। इन्हें रिसाइकिल करने के लिए अभी तक देश में ना तो कोई पॉलिसी बनाई गई है और ना ही फ्रांस के रोसी की तरह कोई कंपनी सेटअप की गई है जो इस कचरे को रिसाइकिल कर सके। भारत सरकार को इस डायरेक्शन में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, नहीं तो भारत के सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही काम की इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को ज़रूर सब्सक्राइब करें।